Hello everyone. So in this video I'm going to share the complete details for SBI Clerk Mains जनरल अवेयरनेस सेक्शन कैसे आपको करना है, क्योंकि बहुत लोगों के डाउट्स आ रहे हैं सर रिसोर्सेज क्या फॉलो करें कितने। देखो लास्ट ऐसा तो है नहीं, लास्ट 15-20 डेज में आप 6 महीने का करंट अफेयर लेके बैठे हो। एक बार पूरा मान लो आपने पढ़ भी लिया किसी तरह, बट आप वहाँ टिक ही नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसमें आपको वो स्ट्रेटजी बताऊँगा जो मतलब बेस्ट इफेक्टिव होगी आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए। कैसे आपको लास्ट 15 डेज में अप्रोच करना है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या फिर किया है बट समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग रिसोर्सेज पे स्विच कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हुए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। सो इसमें 3 चीज़ें मैं बताऊंगा, कौन कौन से मंथ के वेटेज कैसे हैं, आपको कितने मंथ को ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है सारी, और ये कितना मंथ कवर करना है इस एग्जाम के लिए, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं, ठीक है, क्या क्या आपको रिसोर्सेज फॉलो करके आप कर सकते हो यूट्यूब पे जो अवेलेबल है वो भी सारी चीज़ें, प्लस रिवीजन कैसे करना, मतलब आपको टारगेट कैसे करना है कि हाँ कितने मंथ कैसे कवर करना है लास्ट 15 डेज में। ये तीनों चीज़ें जो डाउट्स होंगे आपके सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन जे सेक्शन, ठीक है, आफ्टर वॉचिंग दिस। नाउ कौन कौन से मंथ को कवर करने हैं। सो फर्स्ट थिंग आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट टू द मार्च, फरवरी, देन जनवरी, और इससे इसका वेटेज जो है 75 to 80% क्वेश्चन आपको इसी तीनों मंथ से देखने को मिलेंगे। नाउ रेस्ट 2 मंथ इज दिसंबर एंड नवंबर। इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना बेस्ट 100 क्वेश्चन फॉर दिसंबर नवंबर, ओली बोर्ड, अड्डा, और जो भी मतलब अफेयर्स क्लाउड किसी का वीडियो वहाँ पे आपको मिलेगा बेस्ट वाले, वो आप देख लेना। एक आती है स्टडी आईपी की गौरव गर्ग सर की बेस्ट 300, अगर वो आपको कहीं से मिल जा रही है यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे, तो आप उससे भी नवंबर दिसंबर के बेस्ट 300 कर लेना, क्योंकि उनका मतलब काफ़ी कंसाइज वे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं उसमें बेस्ट 300 में। तो दिसंबर और नवंबर का आप ऐसे कर लेना, बस बेस्ट 300 करके जाना। और मार्च, फरवरी, जनवरी इनको थोड़ा थ्रोली करना, खूब अच्छे से करना मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ, क्योंकि इससे ही मोस्टली 80% आपका कवर होगा क्वेश्चन, ठीक। नाउ वेटेज ऑफ करंट एंड स्टैटिक क्या होगा। देखो इसमें क्या होता है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कुछ करंट क्वेश्चन भी आते हैं, स्टैटिक भी आते हैं, बट सबसे देखो बड़ा क्या है, स्टैटिक इसमें बहुत ना के बराबर आता है। काफ़ी कम क्वेश्चन आपको स्टैटिक बैंकिंग के देखने को मिलेंगे, मोस्टली आपके 90% पेपर करंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब बट स्टैटिक आपको थोड़ा आइडिया नहीं होगा तो आप करंट समझ नहीं पाओगे, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, MPC के बारे में सारी चीज़ें ना, जब तक आपका थोड़ा स्टैटिक बेस नहीं अच्छा होगा तब तक करंट बैंकिंग वाला जो पोर्शन होगा समझने में प्रॉब्लम होती है। स्पोर्ट्स आपने कर लिया, समिट्स, ये सब चीज़ें तो रटनी है, याद हो जाएंगी, बट जो बैंकिंग पोर्शन होता है ना उसमें थोड़ा आपको स्टैटिक आना चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या है, एक कपिल कतपाल सर का है वीडियो यूट्यूब पे, आप वो देख लेना। स्टैटिक के लिए उन्होंने बता रखा है अच्छे से, फ्री में अवेलेबल है। ये देखो स्टैटिक के 5 to 10 क्वेश्चन, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, बट वो भी करंट से लिंक करके आएंगे। जैसे अभी MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, उससे आ सकता है वो स्टैटिक से लिंक करके। CRR कितना मेंटेन करना होता है बैंक को, कितने, तो कुछ सारी चीज़ें हैं कि स्टैटिक आप इतना कर लोगे वो सफिशियंट है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। नाउ मोस्टली सारे 40+ क्वेश्चन अराउंड आपके होंगे करंट जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के, जो करंट से रिलेटेड होंगे। इसमें क्या आप कैसे मतलब इसको करोगे उसका मैंने इसमें देखो, पहले आप रीडिंग के लिए 2 चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं, अफेयर्स क्लाउड की मंथली PDF या द हिंदू का एक मंथली PDF अड्डा 247 का आता है, फ्री होता है ये मंथली वाला। मैंने ग्रुप में एक टेलीग्राम मेरा ग्रुप है उसमें मैंने सेंड कर रखा है, तो इससे आप देखो दोनों से कर सकते हो PDF रीडिंग। अफेयर्स क्लाउड में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, तो उसमें आपको थोड़ा सेलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी, द हिंदू थोड़ा कंसाइज वे में है, ठीक है। अब और अगर आप कोई पेड रिसोर्स आपने ले रखा है, उसकी PDF आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी ने मान लो आशीष गौतम सर का ले रखा हो, या किसी भी मतलब आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपने अगर पेड ले रखा है तो आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत फिर नहीं है। आप अभी पहले से वो कर रहे होगे, आप बस इससे रिवीजन का जो मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा अपने रिसोर्स से उस तरह आप रिवीजन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर रिसोर्सेज बदलने की जरूरत नहीं है, 2 रिसोर्सेज लो फिक्स, आप उसी से पढ़ाई करो। और फिर ये दोनों रीडिंग करने के बाद क्या करना है आपको, आशीष गौतम सर या ओली बोर्ड के जो मैराथन, बेस्ट ऑफ स्कीम्स, बेस्ट कमेटी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मल्टीपल टाइम वीडियोज़ को देखो, सर्च करके 2 सोर्स को ही ले लो, उन्हीं के मतलब मल्टीपल टाइम देखो, बेस्ट क्वेश्चन करो, मंथली वाले करो, सारे जो वीडियोज़ होंगे। देखो क्या होता है, रीडिंग आपने कर ली, आपको उसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आ गया, बट जब क्वेश्चन वो एग्जाम में आएगा तो उस रीडिंग के बेसिस पे आप 50% रेडी हो टिक करने के लिए, बट वो कन्फ्यूजन होगी ना कि कौन सा करना है। तो एक बार आप वीडियोज़ के थ्रू जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे या मॉक के थ्रू भी प्रैक्टिस करो, दोनों के थ्रू करो, तो वहाँ फिर आपके लिए प्रोबेबिलिटी आपकी मतलब जो होगी एक्यूरेसी की, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। आपका वो गेस वर्क काम करेगा कि हाँ आपने क्लिक किया है तो आपको ये सही है, ठीक है, ये माइंड में क्लिक कर रहा है मतलब ये सही है। वैसे क्या होगा, आप कन्फ्यूज होगे, 50-50 चांसेस होंगे, फिर आप गलती करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग होती है, फिर आपको फ़ायदा नहीं है ना, आपने पढ़ा भी आपने अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो सबसे अच्छा यही प्रोसेस, पहले PDF रीड कर लो, उसके बाद मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो वीडियोज़ के थ्रू और मॉक के थ्रू। आप वीडियोज़ कोई से भी प्रीफर कर सकते हो, जैसे मैंने बोला अगर पेड कोर्स ले रखा है तो आपको वहीं से करना है, नहीं ले रखा है तो मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप चारों में से जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है 2 को पिक कर लो, दोनों के वीडियोज़ देखो, ठीक है। ये हो गया आपका करंट का करने का वो। अब देखो मैंने जो बोला था रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन का देखो एक फंडा होता है, कैसे करोगे आप, अभी से डिवाइड करो, एक दिन में आप 1 वीक कवर करोगे। कोई सी PDF रीड कर रहे हो, 1 मंथ की, उसे 4 पार्ट में डिवाइड करो, एक दिन में बस उसका 1/4 पढ़ लो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। आप 12 दिन में आप मतलब 3 महीने कवर कर लोगे। एक दिन आप अपने नवंबर दिसंबर बेस्ट 300 को देके खत्म करो 13 दिन में, एक एक दिन दोनों को दे दो, मान लो 14 दिन में, ठीक है, एक मंथ को कवर हो गए। अब 1-2 दिन जो लास्ट के बचेंगे उसमें आपको क्या करना है, मिक्स जितनी मैराथन आएंगी लास्ट में या वीडियोज़ के थ्रू आप वीडियोज़ देखो, मैक्सिमम मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो, ठीक है। और ये जब आप करते जाना
ठीक है। तो या तो शॉर्ट नोट अगर आपको बनाने की हैबिट है तो शॉर्ट नोट बनाओ, या वीडियोज़ के थ्रू रिवाइज करना है तो वीडियोज़ के थ्रू करो। सब दोनों देखो, किसी किसी की स्ट्रेंथ होती है शॉर्ट नोट्स बना के बाद में रिवीजन कर लेता है, कोई वीडियोज़ के। तो मेरा देखो क्या है कि मैं नोट्स इसमें नहीं बना पाता। बैंकिंग अवेयरनेस में मैं क्या करता था, वीडियोज़ 2x पे लगा के देख लिया, दूसरा वीडियो उसी टॉपिक को उठाया 2x पे लगा के देख लिया, फिर वो मुझे ऐसे ही रिटेन होता था। तो ये मेरा है। आप अगर नोट्स या PDF के थ्रू ज़्यादा रिटेन कर पा रहे हो तो उससे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, अगर वीडियोज़ के थ्रू कर पा रहे हो तो उससे कर लो, ठीक है। सो ये है पूरी स्ट्रेटजी। लास्ट के आप 15 दिन अच्छे से कर लो, क्योंकि देखो वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। तो लिंक मैं टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्वाइन करना, वहाँ आपको PDF मटेरियल्स काफ़ी मिल जाएंगे। और इसकी कट ऑफ एंड डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ सारी चीज़ें मैं डेली पोस्ट करता रहता हूँ। सो ऑल द बेस्ट गाइस।